आज हम लोग उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ए है, उत्पादन लागत कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उत्पादन एवं उत्पादन लागत के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी, लागत फलन। थर्ड क्वेश्चन है, सी इज इक्वल्स टू, देखिए एफ है फिर ब्रैकेट में ओ है, यह किसके फलन को बताता है? तो इसका आंसर है यह लागत फलन को बता रहा है। सी कॉस्ट है और ओ क्या है? वो आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन लागत के वर्गीकरण में आता है? तो इसका उत्तर उपर्युक्त सभी मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक लागत के वर्गीकरण में सम्मिलित है? तो इसका भी उत्तर उपर्युक्त सभी डी है, स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ और अस्पष्ट लागत है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मुद्रा के रूप में खर्च की गई राशि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए है, मौद्रिक लागत। क्वेश्चन नंबर है सेवंथ है, वह सभी कष्ट, प्रयत्न तथा त्याग जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं कौन सी लागत कहलाती है? तो इसका आंसर है ए, वास्तविक लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु x की, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पर भरना है लागत का नाम। किसी वस्तु x की लागत दूसरे वस्तु y की वह कीमत है जिसका वस्तु x का उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो इसका आंसर है बी, अवसर लागत। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह नकद भुगतान जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवा तथा वस्तुओं के लिए दिया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है स्पष्ट लागत। इसके उदाहरण में आ जाएगा, जैसे कि एक उत्पादक लगान, मजदूरी, ब्याज इत्यादि देता है, वही है स्पष्ट लागत। क्वेश्चन नंबर 10, वह लागत जो किसी फर्म के अपने साधनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उनका भुगतान बाहरी साधनों को नहीं करना पड़ता है। तो यह क्या हो गया? इसका आंसर बी, अस्पष्ट लागत। जैसे स्वयं के श्रम की मजदूरी, स्वयं के भवन का किराया आदि। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सामान्य लाभ। यहाँ पर थे नहीं देखना है, ठीक है, जो है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जो अपने जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं उनके जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, कुल लागत। इसे टीसी कहते हैं शॉर्ट में, टोटल कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। कैपिटल ए और कैपिटल सी होगा, एवरेज कॉस्ट शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया 14, किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, सीमांत लागत। इसे हम लोग शॉर्ट में एमसी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वह लागत जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग एक स्थिर लागत और इसे पूरक लागत भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती रहती क्या कहलाती है? इसके परिभाषा से ही समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील लागत। 17, अल्पकाल में उत्पादन लागत में कौन सी लागत सम्मिलित है? इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी स्थिर लागत, इसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट एफसी बोलते हैं, और परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट वीसी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है?
तो इसका आंसर है कच्चे माल की लागत। बाकी सभी क्या स्थिर लागत है, कच्चे माल की लागत परिवर्तनशील लागत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव जो होता है वह किस पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है कुल केवल परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है, यानी कि बी हो गया। ठीक है, स्थिर तो क्या होता है, वो तो स्थिर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तो उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, सी। यह क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ यह भी परिवर्तित होती है। अगर उत्पादन शून्य है तो वह भी शून्य होगा, परिवर्तनशील लागत भी, और जैसे है तो उत्पादन बढ़ता है परिवर्तनशील लागत भी क्या होता है, बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। देख लीजिए, तीनों ही क्या है, उपर्युक्त सभी तीनों सूत्र सही है, इसे लिख लीजिएगा। टीसी का अभी हमने ऊपर में ही बोला था, टीसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एसी का फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का भी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड है एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में कौन सीमांत लागत का सही सूत्र है। इसका क्या है, उपर्युक्त दोनों ही सीमांत लागत का फॉर्मूला, इसे भी लिख लीजिएगा, एमसी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा यहाँ पे चेंजेस को बता रहा है, और दूसरा फॉर्मूला है टीसीएन माइनस 1, दोनों ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है, तो यह क्या होता है, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते थे। इसका आंसर उपर्युक्त दोनों है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन के लागत को ही हम लोग स्थिर लागत बोलते हैं, और परिवर्तनशील साधन के लागत को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका आंसर है ए, आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर 26वां, अवसर लागत क्या है, तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी। पहला है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, इसे खोया हुआ अवसर भी बोलते हैं, इसे हस्तांतरण आय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार यू के जैसा होता है, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप होता है, और एवरेज कॉस्ट का भी क्या होता है, यू शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20 है, और 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनीय लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 40 है। तो पूछ रहा है एसी कितना, औसत लागत कितना है, तो एसी का फॉर्मूला देख लीजिए, एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 20 है, और एवीसी कितना है, 40 है। तो दोनों को जोड़ देने से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 60 है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। बोल रहा है जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 हो और औसत परिवर्ती लागत 3 हो तो कुल लागत क्या होगी। सबसे पहले तो टीसी का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, टीएफसी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है, 30 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 है, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या किया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना होगा, एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी बाय क्यू। अब देख लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही हुआ है, कितना है वो, 3 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3 है, और टीवीसी नहीं दिया हुआ है, टीवीसी बाय क्यू कितना दिया हुआ, 100। तो अगर 100 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 निकल जाएगा। अब हमें टीवीसी की प्राप्ति हो गई है, टीवीसी कितना है, 300 हो गया। तो 300 को जो हम लोग 30 से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 330।
डी है 330। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है औसत स्थिर लागत वक्र क्या होगा। वह पूछ रहा है कि कैसा होता है। तो यह क्या होता है, गिरता है, सी है। औसत लागत गिरता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे 31वां क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31वां है जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। तो इसका क्या है, इसका आंसर है दोनों बराबर होती है। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, दोनों ही यू आकार का होता है, ठीक है। ऊपर वाला मार्जिनल कॉस्ट है और नीचे वाला क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो दोनों ही देख लीजिए, न्यूनतम जहां पर है वहां पे दोनों कट कर रहा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी MC इज इक्वल टू AC है। MC इज इक्वल टू AC उस जगह पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब 32वां, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है, ये तो अभी हम लोग बात हो ही चुकी है, ये कैसा होगा, यू आकार का होगा।